ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः एक बार सभी भक्तों का स्वागत है इस श्री उपदेशामृत में। श्रील रूप गोस्वामी इतने दयालु विशाल हृदय के हैं कि 500 साल के बाद भी उनके शिक्षाएं जो है आज भी बड़े ताजे लगते हैं। आज भी बार बार पढ़ने की इच्छा, बार बार सुनने की इच्छा ऐसे होती है। कई बार हम देखते हैं कुछ समय के बाद कुछ भक्तों की शिक्षा इतना मायने नहीं रखता है ना। लेकिन श्री रूप गोस्वामी इतने उदार विशाल हृदय के और दयालु है कि उनकी शिक्षा आज भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गूढ़ रहस्यों को बताना चाहते हैं, ऐसा फील होता है। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी उनके वचनों में, हाँ, उनके ग्रंथों में कहीं जगह, कोई भी ग्रंथ तुम उठा लो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ग्रंथ, कहीं भी एक व्यक्ति की निंदा नहीं दिखती है। एक व्यक्ति की निंदा। भक्ति रसामृत सिंधु से लेकर उज्जवल नीलमणि कहो या वॉट एवर, जो भी, इवन श्री उपदेशामृत कहो, एक जगह भी किसी भी व्यक्ति की, वो दूसरे संप्रदाय का हो या किसी दूसरे कास्ट का हो या जाति का हो, वॉट एवर, कहीं पे भी एक निंदा अगर कोई निकाल के दिखाए, दिस इज माय चैलेंज। आप पढ़ लो कोई भी ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी के, कहीं पे भी निंदा नहीं दी। इसीलिए वही शक्ति है कि उनके शब्दों को इतना वजन, हाँ, आज भी ऐसा लगता है कि सचमुच हमें हमारा जीवन अगर सार्थक बनाना है तो ये ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इनके वचनों को अपनाना चाहिए, ऐसा फील आज भी होता है। तो मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। सभी को दिख रहा है? आर यू एबल टू सी? यस, ओके। तो आज हम 6वें सेशन में है, श्लोक संख्या पहला, पार्ट 6, भाग 6वां। हम श्रील रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारी आत्मशुद्धि भी हो। ये श्लोक बहुत सुंदर है। हरि पार्षद प्रभु ने इसे, संस्कृत के प्रख्यात, बहुत ही, संस्कृत के बहुत पंडित है हरि पार्षद प्रभु, ये उन्हीं का श्लोक है।
शुद्ध्यार्थम मम देहस्य जल स्नानम करोमि हम श्री रूप वाक सुधा स्नानम स्व आत्मनः परिशुद्ध है। अपने आत्मशुद्धि के लिए मैं प्रतिदिन रोज श्रील रूप गोस्वामी के अमृतवाणी को, या अमृतवाणी का संग करना चाहूंगा। उन्हीं के अमृतवाणी से बहुत ही जल्द आत्मशुद्धि होती है। जिस तरह से प्रतिदिन हम रोज जल से स्नान कर कर अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, ये वैसा हम सभी के लिए है। हम सभी को ऐसा करना चाहिए। एवरी डे वी शुड रीड श्रील रूप गोस्वामी बुक्स। हर रोज कम से कम कुछ तो एक पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगा। श्री रूप वाक सुधा स्नानम, वाक सुधा मतलब उनके अमृत वाणी, उनसे हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्व आत्मा परिशुद्ध है, आत्म के शुद्धिकरण के लिए। तो लास्ट टाइम हमने देखा वेगस के विभाग, वापस थोड़ा हम देखेंगे ताकि तुम्हें याद आ जाए। वेगस श्रील रूप गोस्वामी 3 भागों में विभाजित किए हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 3 भागों में विभाजित किए हैं। वाणी, मन और स्थूल शरीर। वाणी के अंतर्गत वाचो वेगम आता है, मन के अंतर्गत मनसह वेगम और क्रोध वेगम आता है, और स्थूल शरीर के अंतर्गत जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम यह आता है। कई बार हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज सिंहावलोकन की चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा, अगर जपा टॉक में बैठते हो आप सब लोग तो सुना होगा महाराज कई बार सिंहावलोकन करो, सिंहावलोकन। सिंह मतलब सिंह, अवलोकन मतलब पीछे मुड़कर देखना। शेर जब जंगल में चलता है वो सिर्फ एक दिशा में देखकर नहीं चलता है। वो जानता है कि वो राजा है और राजा के अनेक शत्रु होते हैं, तो पीछे से हमला करने वाले तो बहुत सारे होते हैं। इसलिए सिंहावलोकन मतलब पीछे मुड़कर देखना। ठीक उसी तरह से जब हम आगे चलते हैं, भागवतम में कहो या श्री उपदेशामृत या किसी भी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, तो चर्चा करते समय आगे बढ़ने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि हमने जो पीछे सुना था, लास्ट क्लास, उसके पहले वाला क्लास, उसके पहले, उसमें से हम कितना अपना रहे हैं, कितना अपने जीवन में उसे लागू किया है, लाइफ में एप्लीकेशन किया है। ये बहुत जरूरी है। सिंहावलोकन हमें बार बार करते रहना चाहिए और इसका डिस्कशन भी आप अपने आप में भी भक्तों के संग में करना चाहिए कि हमने क्या सीखा है, हमारे लिए उपयुक्त क्या है कि हम उस सीख को अपने जीवन में लागू करें। एनीहाउ, तो लास्ट टाइम हमने जीवा वेगम पर नियंत्रण करने के विषय में चर्चा किए थे और उसका सार यह था, जीतम सर्वम जिते रसे। जीतम सर्वम जिते रसे। जीतम सर्वम मतलब सारे इंद्रियों को जीतना। जीते रसे, कब जीता जाता है सारे इंद्रियों को? जीते रसे। रसे, रसे मतलब जिह्वा, जो रस को उत्पन्न करता है। तो जिह्वा पर नियंत्रण अगर करेंगे तो बाकी सारे इंद्रियां ऑटोमेटिकली नियंत्रण में आएंगे। ये हमने देखा और हमारे आचार्य जो है ये बताते हैं कि जिह्वा पर नियंत्रण 2 माध्यम से की जाती है।
एक है प्रसाद और दूसरा है हरि के गुणगान, भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम, स्वरूप, उनका रूप, इस पर चर्चा करना। क्योंकि जीवा के दो कार्य है, एक है स्वाद को चखना और दूसरा है बोलना। तो ध्वनि, बोलना मतलब क्या बोलना? भगवान के नाम के गुणगान। और स्वाद मतलब प्रसाद। ये दोनों माध्यम से हम जीवा पर नियंत्रण कर सकते हैं, और जीवा पर नियंत्रण करने से सारे इंद्रिय निश्चित रूप से, ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में कहा गया है, जीतम सर्वे जीते रसे। सारे इंद्रियों को हम जीत सकते हैं अगर एक इंद्रिय को अगर हम जीत लिया तो वो है जिह्वा। तो हमने थोड़ा सीमावलोकन भी किया। तो अब यही पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। उदरो उपस्थ दो वेग है, इसको मैंने इंटू ब्रैकेट में उदर और उपस्थ लिखा है। तो उदरो उपस्थ एक वेग नहीं है, दो अलग अलग वेग है। जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। ठीक है, लेकिन कवि या लेखक कभी कभी दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसको काकाक्षी न्याय, जिसको हम बहुत पहले सुने थे। सो एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। तो अगेन आपके लिए मैं हिंदी में इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पढ़ रहा हूं। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेगों को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेन्द्रिय के वेग को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। प्रभुपाद इस तरह से लिखते हैं। तो आज हम उधर वेगम पर चर्चा करेंगे। तो अभी कभी कभी ऐसा लगता है, या कई भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड ऑब्वियसली शुरुआत में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, जिह्वा वेगम में और उदर वेगम में क्या अंतर क्या है? दोनों एक ही तो है। जिह्वा के माध्यम से ही सब कुछ उदर में जाता है, पेट भर जाता है। दोनों एक ही तो है। तो ये कंफ्यूज को दूर करने के लिए थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। वरना तो श्रील रूप गोस्वामी जिह्वा वेगम और उदर वेगम को दोनों अलग क्यों कहा? जिह्वा वेगम और उदर वेगम एक ही जैसा है कि नहीं? खाने के माध्यम से ही तो पेट में जाता है और भर जाता है पेट, है ना? अन्न के माध्यम जिह्वा अन्न को अपनाता है और उदर संतुष्ट हो जाता है, बट ऐसे नहीं है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी जिह्वा वेगम और उदर वेगम को दोनों सेपरेट किए हैं। तो हम देख लेते ये क्या है, व्हाट इज जिह्वा वेगम और उदर वेगम। दोनों के सिमिलैरिटीज को भी, समानता और भिन्नता, दोनों भी चर्चा करेंगे, क्या समानता क्या भिन्नता। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं जिह्वा वेगम क्या है। द अर्ज टू सैटिस्फाई टंग, जिह्वा के संतुष्टि के पूर्ति जिह्वा वेग कहा गया। जिह्वा की संतुष्टि अलग है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। जिह्वा की संतुष्टि, जिनको हम स्वाद लोलुप्त व्यक्ति कहा जाता है। एक्चुअली इसको डिक्शनरी में एपिक्योर कहा गया है। व्हाट इज एपिक्योर? समवन हु एंजॉयज गुड फूड एंड ड्रिंक।
जो कभी कभी किसी व्यक्ति को एक 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 ही प्रकार का भोजन जो है ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए पालक पनीर, आई लाइक आई लाइक इट। ये सत्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बट वो खाने से संतुष्ट हो जाता है जीवा। हाँ, तो उदर वेगम, उदर वेगम का थोड़ा अलग अर्थ दिया गया है। द अर्ज टू फिल वन सेल्फ विथ फूड, पेट में भर देना, खुपस देना अंदर, भर गच्छ भर कर पेट, समझ गया ना। तो उसका ग्लूटन, ग्लूटन मतलब पेटू, एपिक्योर मतलब भोगवादी या अ, स्वाद लोलुप्त व्यक्ति, एकदम लालच, स्वाद का लालची है। अगर स्वाद अच्छा नहीं है तो वो खाएगा भी नहीं। लेकिन उदर बेगम कुछ भी हो, पेट भरना है बस, कुछ भी खाने डालो। हम्म? तो इस तरह से दोनों का अंतर है। फिर भी हम टेबल के माध्यम से दोनों का अंतर देखेंगे, कंपैरिजन, जिसको हम तुलना कहते हैं। हम्म? ये जीवा वेगम और ये उदर वेगम। तो पहला क्या है, अर्ज टू सेटिस्फाई टंग, जो हमने सुना। हम्म? जिह्वा संतुष्ट होना चाहिए। और उधर अर्ज टू फिल द स्टमक, पेट भरना चाहिए। फिर कुछ भी खा, कचरा भी चलेगा, समझ गया ना। हम इसकी चर्चा करते हैं, ये कचरे की चर्चा कर लेते हैं आगे, व्हाट इज कचरा। हाँ, सेकंड पॉइंट है, कैन बी टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर टेस्ट फूड, मतलब एक कुछ एक एक ही एक प्रकार का टेस्ट उसे पसंद आता है, वही खाना। मैं जब मुंबई में कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज में कैंटीन हुआ, एनी एवरी कॉलेज में कैंटीन तो होता ही है। तो जब भी कैंटीन में मैं जाता, तो हमारे सीनियर्स कुछ, हाँ, स्टूडेंट्स होते, कलीग्स, तो उसमें से एक व्यक्ति आएगा और वही ऑर्डर देगा बस। उसे हाँ, ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड बोंडा। उस समय ब्रेड बोंडा मतलब ब्रेड के अंदर स्टफ भरकर उसके ऊपर बेसन में डुबाकर और उसको तल कर, इसको ब्रेड बोंडा, हमारे कैंटीन में वो नाम था उस तरह से। तो उसको जब भी आएगा वो वही एक चीज खाएगा और वो खा के चला जाएगा। बट जब हमारा ग्रुप, हमारे क्लास में से जब 4-5 जन बैठते थे, उसमें एक व्यक्ति, एक मतलब मित्र हमारा, पेटू, उसे कुछ भी मतलब पसंद आए ना आए, बस उसको पेट भरने से मतलब, पेट भरना चाहिए, एकदम डकार आना चाहिए, वो भोजन स्वादिष्ट हो या ना हो, ऐसे व्यक्ति का पेट बढ़ने लगता है। ठीक है ना। तो इज यूजुअली टुवर्ड्स मेनी टाइप्स ऑफ फूड, बट पेट भरना चाहिए। अलग अलग प्रकार के, इसको भी चखेगा, उसको भी चखेगा, ये भी करेगा, ये भी खाएगा। या कभी कभी सामने पेट भरने के बाद भी कुछ सामने दिखता है तो वो खाने लगता है। या कभी कभी हर हमेशा मुंह चबाते रहना, कुछ ना कुछ मुंह हिलते रहना चाहिए। ये उदर वेग में लीड टू इंक्रीज उदर वेग, मतलब जिह्वा वेग क्या है, जिह्वा के वेग को रोका नहीं जाए तो उदर वेग बढ़ने लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं। और उदर वेग क्या करता है, जीवा को उत्तेजित कर देता है वापस। अभी जिह्वा वेग जो है, जरूरी नहीं कि वो अन्न ही हो या खाना ही हो। जिह्वा वेग जो है, सपोज कोई व्यक्ति पान खाता है, तो पान खाते रहेगा, खाते रहेगा, खाते रहेगा। पान खाने से बीमारी नहीं आती है,
लेकिन ज्यादा खाने से बीमारियां आ सकती है या आती भी है। पेट भर कर जब खाओगे तो बीमारी आती है। और जीवावेग को किसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है? प्रसाद के माध्यम से। और हमारे आचार्य बताते हैं, हाँ, उदर वेग को किसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाना। बस मेरा लिमिट इतना ही है, बंदिश करना, अपने पेट को समझना। ये कंपैरिजंस है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी उदर वेग और जीवा वेग को अलग रखा है। जो व्यक्ति को खाना प्रिय है वो खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, अपने गरीब पेट को, उसकी कैपेसिटी कितना है वो समझ ही नहीं पाता। समझिए। हाँ। तो जिसके कारण बीमारियां होती है। तो अब हम उदर वेग की चर्चा करते हैं, थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अत्यंत भोजन प्रयास द्वारा उदर वेगम। अत्यंत प्रयास या अत्यंत भोजन, सॉरी, अत्यंत भोजन प्रयास, एंडेवरिंग, ढूंढता है, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। कभी कभी देखो हमें यह अनुभव आता है, हाँ, सपोज 2 दिन से हमने खाया नहीं है, या सपोज अगले दिन, लास्ट डे, मतलब एक दिन पहले हमने निर्जला उपवास किया है, तो दूसरे दिन कैसा होता है? अत्यंत भोजन, कुछ भी लाओ, खाने की इच्छा होगी। समझ गए ना? इतना भूख लगता है, इतना प्यास लगता है। अत्यंत भोजन प्रयास द्वारा उदर वेगम। ठीक है। टू मेक एन एफर्ट टू ईट मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा खाना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसको इस तरह से लिखते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भी डिटेल्स में जाते हैं, जो हमें इसके माध्यम से समझाना चाहते हैं। क्या है? उदर वेग अनेक समय, जिह्वा वेगर यह सहचर। सहचर मतलब मित्र। उदर वेग और जीवा वेग की मैत्री है बहुत अच्छी तरह से। जीवा वेग कंट्रोल नहीं करना चाहता है, अरे ये खाना है, वो खाना है, ये भी स्वादिष्ट है, वो भी स्वादिष्ट है, वो भी। उदर वेग कहता है चिंता मत कर, मैं सब पचा लूंगा, तू खा। इस तरह से उदर वेग अनेक समय, मोस्टली, हाँ, उदर वेग का और जिह्वा वेग का सहचर। सहचर मतलब मित्रता, घनिष्ठ संबंध, मैत्री है। सो उदर वेग ग्रस्त व्यक्ति, समझ गया? उदर वेग ग्रस्त व्यक्ति मतलब पेट भर भर कर रहना चाहिए, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति उदर वेग ग्रस्त। ग्रस्त मतलब हर हमेशा यही सोचना, समझ गए? यही सोचना व्यक्ति अधिकांश समय रोग विशिष्ट। अधिकतर ऐसा व्यक्ति जो पेट को हर हमेशा भरा रखता है, भरा रखता है, तो क्या होता है? वो आगे चलकर अधिकांश, सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अधिकांश मतलब मोस्टली ऐसे लोग रोगी बन जाते हैं आगे चलकर। अधिक भोजन चेष्टा करीते गेला नाना प्रकार संसारिका। जो ज्यादा भोजन करते हैं, पेट भर कर जो चेष्टा करते हैं ऐसा, तो आगे चलकर अनेक प्रकार के संसार के, हाँ, व्याधि आने लगते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोगों को ऐसे कि इतना पेट बड़ा, इतना मोटा कि वो चलना ही नहीं चाहता है। उसे चलने कहो तो
कंटाल लेगा, नहीं नहीं चल रहा, नहीं बैठा हो यार एसी में, कहाँ इतने बड़े पेट को लेकर चलूंगा। आपने भी शायद इसका अनुभव किया होगा, किया है कि नहीं? हाँ, यस। जो व्यक्ति का पेट बड़ा मोटा, उठना उसके लिए कठिन, चलना तो और भी बहुत कठिन, असुविधा उपस्थित है, समझ गए ना, उसकी शरीर पूरी तरह से असुविधाजनक बन जाता है, कोई कार्य करना नहीं चाहता है, सब कुछ बैठे 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 बैठे। ऐसा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। अति भोजी उपस्थ वेगिर दास, जो ज्यादा खाता है आगे चलकर उपस्थ मतलब जनेन्द्रिया, सेक्सुअल डिजायर्स जो है, हाँ, निर्माण होने लगती है, काम वासना इच्छा से ग्रस्त हो जाते हैं, जो अधिक खाते हैं, हाँ, ये उपस्थ वेग उनके ऊपर हाई बन जाता है, हावी हो जाता है। तो इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते हैं। उदर वेग। तो ऐसे भी भगवत गीता में भगवान तो युक्ताहार विहार से कहा है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे, आई विल रीड एंड शो इट टू यू। इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, युक्तार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु। क्या कह रहे हैं? जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतें में आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। क्या कहा गया है पे? जो खाने सोने अमोद प्रमोद, समझ गया ना, अमोद प्रमोद तथा काम वासना जो है, आदतों में नियमित रखता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसे भगवान भी भगवत गीता के 6वें अध्याय में कह रहे हैं। तो उपस्थ वेगम, यस, उपस्थ वेगम की तो हम चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे, एंड इट इज अ वाइड टॉपिक। उपस्थ वेगम पर हम शायद हो सकता है कि 2-3 सेशंस होंगे, एक सेशन में वो काम होने वाला है, इतना डिटेल चर्चा की गई है शास्त्रों में। हमारे आचार्यस बहुत डिटेल्स में बताते हैं उपस्थ वेगम, क्योंकि वो जड़ है इस भौतिक जगत का, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, इस विषय में भी चर्चा हुई है। तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, बट कहने का तात्पर्य यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, जो उधर को दबा दबा कर भर देता है, आगे चलकर ऐसी परिस्थिति आती है, असुविधा उपस्थित है, अति भोजी उपस्थ वेगर दास। जो ज्यादा खाता है उपस्थ वेगर दास मतलब जनेन्द्रिया या काम वासना, हाँ, उनके मन में बढ़ने लगता है, ऐसे यहाँ पे कहा गया। सुना, द आर्ट ऑफ रेगुलेटेड, नियंत्रित भोजन करना, इस विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक नीलकंठ आचार्य, श्री नीलकंठ स्वामी जो है, ये महाराष्ट्र में हुए एक संत महात्मा है, जिसकी चर्चा चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला, हाँ, 23वां अध्याय 116वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद इनके एक श्लोक को कहते हैं या लिखते हैं कि वो किस तरह से कह रहे हैं खाने के सब्जेक्ट पर या विषय पर। तो ये नीलकंठ आचार्य जो है, मैं अब स्वामीनारायण नीलकंठ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नीलकंठ आचार्य महाराष्ट्र में हुए हैं। उन्होंने जो है मंत्र भागवतम बोलकर संस्कृत पर, श्रीमद् भागवतम पर कमेंट्री संस्कृत में लिखी है, जिसका नाम मंत्र भागवतम है। 1 लाख श्लोक से भी ज्यादा
उन्होंने संस्कृत में कमेंट्री लिखी है। और ऋग्वेद में भी उन्होंने उन श्लोकों के माध्यम से कृष्ण लीला और राम लीला का भी प्रेजेंस दिया है। ऋग्वेद की बात वो की है, इतने सुंदर वो संत है। तो प्रभुपाद उनके नाम को या उनके विषय में लिखते हैं, उनके श्लोक का वर्णन श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में करते हैं। आप पढ़ लो उसे, मध्य लीला में। मध्य लीला कौन सा है? दैट इज 23वां अध्याय 116वां श्लोक। ठीक है, सो विल डिस्कस। तो वो क्या कहते हैं, नीलकंठ क्या कहते हैं, देखिए। आहारो हित मित मेधेशनम, मेध्याशनम। आहारो हित मित मेध्याशनम। आहार कैसा होना चाहिए, ये एक्चुअली उसका मापदंड है। हम जब भी खाने के लिए थाली सामने जब आ जाता है, ये 3 प्रिंसिपल्स है, इसको ध्यान में रखिए। हित मित मेध्या, ये 3 चीजों को याद रखिए, तो आप नेचुरली रेगुलेटेड, मतलब आपके भोजन पर नियंत्रण रहेगा। तो वो कहते हैं आहार हित मित मेध्या शनम। सो क्या है हित? बेनिफिशियल फॉर द बॉडी एंड माइंड। क्या होना चाहिए? हित में, शरीर के और मन के हित में होना चाहिए। अन्न आप जो भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं भोजन, वो शरीर के और मन के हित में होना चाहिए। ये नीलकंठ आचार्य कह रहे हैं। कभी कभी हम जो है, मोस्टली वेस्टर्न फूड जो है अनहेल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा कहो, पास्ता कहो और भी जो चीज है, समझ गया ना, वो शरीर के हित में होना चाहिए। ऐसे भी हमारा आयुर्वेद कहता है पकाने के बाद या पकाने के बाद 3 घंटे के पहले हमें उस अन्न को ग्रहण करना चाहिए। ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, उसका टेस्ट चला जाता है। वो खाकर आपके शरीर को कभी पुष्टि नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा की रोटी, आजकल तो सब्जियां जो है पकाए हुए आप पैकेट में मिल रहा है, कुक्ड फूड, और जाओ सिर्फ घर में कढ़ाई में डाल दो, थोड़ा गरम कर दो और खाना शुरू कर दो। आपने शायद मॉल्स में देखा होगा इसको। दिस इज वेरी डेंजरस। हम किस दिशा में जा रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है, जस्ट बिकॉज टू सेव टाइम, समय बच जाता है, इसलिए हम इस दिशा को अपनाए हैं जो शरीर और मन को खराब कर देता है। सो जो भी खाना है वो हित में होना चाहिए, शरीर के और मन के हित में होना चाहिए। आगे मित कहा गया है। मित मतलब मॉडरेट, कम खाना। है स्वादिष्ट बोलकर खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ नहीं। मित मतलब मॉडरेट, कम। पेट के लिमिट को समझना चाहिए। आगे हम देखेंगे क्या लिमिट होता है पेट का, तो वो कहते हैं। और मेध्या मतलब भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन या प्रसाद शुद्ध होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये 3 चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आहारो हितमित मेध्या, समझिए, हित मित और मेध्या। हित मतलब आप समझते हो, क्वालिटी फूड खाओ जो शरीर के लिए और मन के लिए अच्छा है। कभी कभी हम देखते हैं होटल्स में जाते हैं, यार एक आध बार ठीक है, बट कई लोग तो हम जब
रास्ते से निकलते हैं तो एक भी होटल खाली नहीं रहता है। हर एक व्यक्ति, हाँ, बाहर खाने की इच्छा करता है। अभी वी डोंट नो वो किस भाव में उसको बनाया है, शुद्ध शरीर से बनाया है क्या नहीं है, और क्या क्या मिक्स किया है, वी डोंट नो। समझ गया ना? लेकिन हम उसे खाना बहुत पसंद करते हैं। खास करके संडे के दिन तो सारे होटल्स, हाँ, भरे हुए रहते हैं, कभी कभी लाइन लगी हुई रहती है। इसका भी आप सबने अनुभव किया ही होगा, दैट देर इज नो डाउट। सो बेनिफिशियल फॉर द बॉडी एंड माइंड इज घर का खाना। पत्नी प्रेम से अपने लोगों के लिए बनाती है, भोग लगाती है और खिलाती है, दैट इज द बेस्ट। वो हित है और वो मॉडरेट भी है, क्योंकि पत्नी जानती है मेरा पति, मेरे बच्चे, हाँ, मेरे घर के लोग कितना खाते हैं, तो उतना ही बनाती है, तो उससे पेट भर जाता है। दैट इज मॉडरेट, कम खाना। मिथ्या ऑब्वियसली, हम भक्त हैं, भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। ये तो नीलकंठ, श्री नीलकंठ जी भी बोल रहे हैं। समझ गया ना? हित मित मिथ्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम खाने के लिए बैठ जाते हैं तो ये तीन चीज ध्यान में रखिए, हित मित मिथ्या। अपने शरीर के हित के लिए, मन के हित के लिए खाइए, और अपने पेट को, गरीब पेट को समझिए। सिर्फ ठूसना नहीं है, मॉडरेट, कम खाओ, और भगवान का प्रसाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीलकंठ चतुर्धर जो है, ये महाभारत के कमेंट्री में वन पर्व में लिखते हैं, ईटिंग ट्वाइस अ डे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले के लोग जो है, कुछ कुछ लोग आज भी फॉलो करते हैं उसको, संध्या के पहले खाते हैं। खास करके चावल तो रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल सूर्य के प्रकाश, सूर्य के किरणों से ही पचता है, इसलिए उसको संध्या के पहले खाना चाहिए। एनी हाउ, यहाँ पे हमारे आचार्य क्या, देखो इस्कॉन, अपने अपने इस्कॉन में भी, हाँ, सुबह 10 बजे, 9 से 10 बजे मील होता है, लंच, और शाम को 4 बजे। प्रभुपाद ने ये नियम दिए हैं, समझ गए ना? और ये शास्त्र भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सायं प्रातः मनुष्याणाम भोजनम वेद निर्मितम, न अंतर भोजनम कुर्याद अग्निहोत्र समोविधि। सायं मतलब संध्या, प्रातः मतलब सुबह 9 से 10 बजे, मनुष्याणाम, खास करके मनुष्यों के लिए ये विधि है। भोजनम वेद निर्मितम, वेदों ने ये नियम बनाए हैं भोजन के लिए। तो मनुष्यों को भोजन कब करना चाहिए? सुबह 10 बजे, और सूरज डूबने से पहले, हाँ, या सूरज डूबते समय, प्रातः सायं मनुष्याणाम भोजनम वेद निर्मितम। वेद हमारे शास्त्र कह रहे हैं। न अंतर भोजनम मतलब दोनों के बीच में वापस नहीं खाना चाहिए। अगर भूख लगी है तो कुछ आप जूस पी सकते हो, या कुछ फ्रूट्स खा सकते हो। न अंतर भोजनम कुर्यात, कुर्यात मतलब करना, नहीं करना है। न अंतर, दोनों के बीच में, अंतर जो है उसके बीच में भोजन नहीं करना है। अग्निहोत्र समोविधि, जिस तरह से हम कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय कैसे हम प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या शौचालय जाते हैं तो वापस स्नान करके बैठना है, हाँ,
तो उसी विधि पूर्वक आग में आहुति डालना है। जिस तरह से हम यज्ञ के समय स्वच्छता रखते हैं या नियमों का पालन करते हैं, उसी तरह से सायं प्रातः मतलब शाम और प्रातः या प्रातः शाम, हाँ, ये दो ही समय खाना चाहिए, इसके बीच में कभी नहीं। डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं, जब खाने के बीच में ज्यादा लंबा समय हो जाता है तो नेचुरली एक प्रकार की भूख लगने लगती है, और भूख लगने के बाद ही हमें खाना चाहिए। भूख नहीं लग रही है लेकिन खाना ठूसना है, ये विधि के विरुद्ध है। इस तरह से हमारे आचार्य कह रहे हैं। द वेदास हैव डिक्लेयर्ड ओनली 2 times ऑफ द डे फॉर अ मील, once in a day and once in the evening. One should not eat between. इस तरह से उसका पालन करो जिस तरह से हम अग्निहोत्र यज्ञ का पालन करें। लघु हारित स्मृति में ये लिखा गया है, समझ लेना। 2 ही बार खाने की विधि दी गई है। तो मैं जैसे होटल्स का उदाहरण दे रहा था, हाँ, देखो घर से टिफिन भी ले जाते हैं, बाद में हाँ चरम चरम खाते भी रहते हैं, कुछ ना कुछ चिप्स कहो या पॉपकॉर्न्स कहो, ये कहो वो कहो। खास करके जब मूवी देखने जाते हैं, हाँ मैं ये बता रहा था कि मूवी, हाँ, मन को मूवी देखते समय संतुष्ट करने के लिए समय लगेगा, बट खाना जो है इतना जल्दी संतुष्ट हो जाता है, इतना जल्दी ग्रेटिफाई करता है कि बोलो मत। तो मूवी देखते समय भी लोग खाते रहते हैं, समझे? तो इससे शरीर में कई प्रकार के, हाँ, प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। ये ध्यान में रखिए। आगे है मोड्स खाने के गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मैं इसकी चर्चा नहीं करने जा रहा हूं कि सात्विक खाना भगवान का प्रसाद सात्विक है या शुद्ध सात्विक है, हाँ? राजसिक खाना ज्यादा मसालेदार खाना राजसिक है। तामसिक खाना जो है वो सड़ा हुआ या कई लंबे समय से रखा हुआ या मांस मटन मच्छी, ये तामसिक। इसकी चर्चा तो मैं नहीं कर रहा हूं, बट ये कुछ अलग चर्चा है। वो तो है ही सात्विक राजसिक तामसिक, बट फिर भी हमारे आचार्य कुछ अलग दिशा से या अलग तरीके से बता रहे हैं, हाँ? अभी फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर मतलब प्लेन पकड़ रहे हैं एयरपोर्ट में, जो व्यक्ति अपने लगेज बैग में आधा ही भरा हुआ कपड़ा लेके जा रहा है तो इजीली लेके जा सकता है कि नहीं? रोल कर रहा है, इजीली पकड़कर उसको ले जा सकता है जिसका बैग आधा ही भरा हुआ है। जिसका बैग पूरा भरा हुआ है उसको थोड़ा तकलीफ होता है, बट कभी कभी व्यक्ति इतना भोगी हो जाता है, ये भी भर दो वो भी भर दो वो भी भर दो वो भी भर दो, तो लेकर जाते समय कभी हैंडल टूट गया कभी ये टूट गया, परेशानी आ जाती है, आती है कि नहीं? ठीक उसी तरह से पेट के लिए भी है, समझिए ना। हाँ, पेट के लिए भी। या तो कभी कभी पूरा भरा हुआ वजन बैग एयरपोर्ट में अथॉरिटीज पकड़ते हैं, बैग खोल के दिखाओ, हाँ डिटेक्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, बैग खोल के दिखा, तो पूरा खोलना पड़ता है, फिर वापस दबा दबा कर भरना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टेकन इट, समझ गया ना? तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं मीतः स्यु सात्विक आहार। मीत मतलब कम खाना, मीत आहार जो है वो सात्विक आहार है। आधा पेट भर कर खाना ये सात्विक आहार है। राजस
पूर्ण भोजन, पेट भरकर खाना, ये क्या है? राजस, रजस गुण है। तामसात्व अधिक आहार, भरा हुआ पेट भी है, डकार भी 2-3 बार आ चुका है, फिर भी दबाव यार, वापस मिलेगा क्या नहीं पता नहीं, दबा रहे, समझ गए ना? तो इस तरह से कहा जा रहा है। दोज इन सात्विक गुण, ईट मॉडरेट। रजोगुण, फिल देयर स्टमक। तमोगुण, ओवरलोड, कैपेसिटी के बाहर जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है वेरियस मोड्स ऑफ ईटिंग। ध्यान में रखिए, आप सात्विक खा रहे हो, सात्विक भोजन तो करना ही है, और साथ ही साथ सात्विक मतलब आधा पेट। और दूसरा उदाहरण मैं बता देता हूं। और एक उदाहरण ये है कि सपोज, हाँ, घर पे वॉशिंग मशीन, तो सभी के घर पे वॉशिंग मशीन होगा। जब थोड़े कपड़े डालते हैं, हाँ, तो वॉशिंग मशीन ठीक से चलता है, ठीक से साफ कर देता है। पूरा भर कर कपड़े डालेंगे तो हिलने के लिए जगह नहीं है, तो कैसे साफ होगा कपड़े? समझिए ना? तो कैसे पचेगा अन्न अगर पेट भर कर खाएंगे तो? हिलेगा ही नहीं उसको, मतलब वो पचा ही नहीं सकता है। समझ गए ना? जठर अग्नि तड़पता है उसको ये करने के लिए, बट नहीं हो रहा है, क्योंकि कहाँ, जगह कहाँ है? किसी को भेजकर उसको दूसरे अन्न को लाने के लिए जगह ही नहीं है। सो देर इज नो स्पेस। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है। सो नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, ज्यादा भी नहीं खाना है और एकदम कम भी नहीं खाना है। क्या कहा जा रहा है देखो, यदुवा आत्मसम्मितम अन्नम, हाँ, शरीर के लिए, हाँ, उपयुक्त अन्न, तद अवति तन्न हिनस्ति। तो पेट के उपयुक्त मतलब खाओगे तो होगा क्या? पेट के माध्यम से शरीर की रक्षा भी होगी, मतलब अनेक रोगों से। तन्न हिंसति, पेट के ऊपर हिंसा भी नहीं होगा, कि पेट के अंदर जो सारे चीजें जो कार्य करने वाले हैं पचाने के लिए, समझिए, एकदम लोडेड नहीं होना चाहिए, जिसके कारण फिर कभी कभी व्यक्ति मरने के भी चांसेस है। यद भूयो हिनस्ति तद, यद कन्यो न तद अवति। समझे, जो कम खाता है, क्या कहा है? हाँ? क्या कहा है? द क्वांटिटी ऑफ फूड अन्नम विच इज सफिशियंट फॉर वंस नीड, आत्मसम्मितम, शरीर के लिए जितनी जरूरत है वो खाने से क्या है? प्रोटेक्ट्स वन सेल्फ, तद अवधि, डज नॉट किल वन, तद न हिनस्ति। एक्सेस फूड, यद भूयो हिनस्ति तद, निश्चित रूप से अपने शरीर को हानि पहुंचा रहा है। और कम खाने से क्या होता है? वो अपने आप की रक्षा भी नहीं कर पाता है। समझिए, तद न अवति। सो बराबर बैलेंस खाने से अपने आप की रक्षा भी होगी, हाँ, और हिंसती, शरीर पर हिंसा भी नहीं होगा, और शरीर के अंदर के भागों को हिंसा भी नहीं होगा। ये, हाँ, शास्त्रों में कहा जा रहा है। नोइंग वंस लिमिट। अभी एक बहुत सुंदर, रामायण में जटायु रावण को कह रहे, जब सीता का हरण करके लेके गया था रावण, लेके जा रहा था, तो उस समय जटायु सीता को बचाने के लिए आया। तब वो देखा कि रावण जो है किसी अन्य के पत्नी को हर कर लेके जा रहा है। तब इससे सीख, बहुत सुंदर सीख है ये। देखो क्या कहा जा रहा है, और किस तरह की भाषा जटायु उपयोग कर रहा है उस रावण से। सभारः सौम्य भारतव्य,
सौम्य कहा जा रहा है, ओ जेंटल वन। रावण को ओ जेंटल वन, ओ सौम्य, इस तरह से कहा जा रहा है। क्यों इस तरह से? देखो, जटायु एक पक्षी है, लेकिन ये ज्ञात है उसको कि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है उसे। समझ गया ना? इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल, या इस शब्द का उपयोग जटायु कर रहा है, सौम्य, हे सौम्य, सभारः भर्तव्यो, अपने शरीर जितना उठा सकता है उतना ही उठाना चाहिए। हाँ? देखो, ओ जेंटल वन, सौम्य, वन शुड लिफ्ट, भर्तव्य, ओनली दोज वेट, भार, उतना ही उठाना चाहिए जितना उठा सकते हैं। डू नॉट कॉज एग्जॉक्शन, न अभी सी दयेत। एग्जॉस्ट मतलब थक जाना, या कुछ भार आना, टेंशन आना। समझ गया ना? एक दुविधा उत्पन्न होना अपने जीवन में। टू वन सेल्फ नरम, तद अन्नम अपि भोक्तव्यम, जीर्यते यद अनामयम। सिमिलरली वन शुड ईट भोक्तव्यम, ओनली दैट फूड, अन्नम, उसी अन्न को खाओ जो अपने लिए रखा है, जो आपके लिए भगवान ने व्यवस्था की है। अगर किसी के अन्न को खाओगे या किसी और के अन्न को छियोगे, चीज को छियोगे, जी रहते, आप पचा नहीं पाओगे उसे, तो अनामयम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आएंगे। इस तरह से सभारः सौम्य भर्तव्यो, यो नरम ना वसीदयेत, तद अन्नम अपि भोक्तव्यम, जीरते यद अनामयम। तो कितनी सुंदर सीख है ये रावण को। मतलब वाल्मीकि अपने रामायण में ये लिखते हैं, हाँ, कि जटायु क्या कह रहा है रावण को, भाई तुम्हारे लिए जो रखा गया है ना, उसी को खाओ, दूसरे के अन्न को मत खाओ। दूसरे के अन्न को खाने से आगे चल के तुम उसे पचा नहीं पाओगे। समझ गया ना? कितनी बड़ी सीख है। समझ गया? हाँ, किसी जानवर, सिंह का अन्न अगर हम खाएंगे तो क्या होगा? हाँ, पचा नहीं पाएंगे, फिर उससे शरीर में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगे। उसी तरह से वो कह रहे हैं, भाई ये दूसरे की किसकी पत्नी है, तुम अपने पत्नी के साथ रहो, दूसरे की पत्नी का क्यों, तुम उसके ऊपर नजर क्यों है? दूसरों के अन्न पर, दूसरों के भोजन पर, दूसरों के आनंद पर तुम्हारी नजर क्यों है? इससे तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसे इतनी सुंदर सीख, दे रहे हैं जटायु रावण को। बट फिर भी रावण का दिमाग देखो व्हाट इट इज। आगे आगे चलकर प्रॉब्लम्स आ गया, शरीर को त्यागना, मरना पड़ा। समझ गए ना? अपने सारे स्वजनों को भी उसने गंवा दिया, अपने बच्चों को गंवा दिया, पत्नी को विधवा किया, अपने भाई को गंवा दिया। समझ गए ना? दिस इज द प्रॉब्लम। सो इस तरह से, ये हमें सोचना चाहिए, मेरे लिए क्या उपयुक्त भोजन है, मेरे लिए क्या व्यवस्था है, बस उसी को स्वीकारना चाहिए। ज्यादा लोभी, ज्यादा पेट भरना, ज्यादा, हाँ, ये ठीक नहीं है। इस तरह से कहा। फॉर्मूला फॉर ईटिंग, ये एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है। हाँ, देखो, हम कई बार इसे सुने भी है, लेकिन शास्त्र मनुस्मृति जो है ये कहता है, जठरम पूरयद अर्धम, अन्यर्भागम जलेन च, वायो संचारणार्थया अर्थाय चतुर्थम अवशेषयत। जठरम मतलब पेट आधा भरना चाहिए, अन्यर्भाग जलेन, थोड़ा भाग जो है जल के लिए भी बचाना चाहिए। समझिए? जल के लिए भी बचाना चाहिए, ताकि उसके अंदर वायु संचारण कर सके और उसको पचा सके, उसको ग्राइंड कर सके। समझ गया ना? ये बहुत सुंदर है। तो चतुर्थम, अपने पेट को 4 भागों में विभाजित कीजिए, 2 भाग
अन्न से, भोजन से, प्रसाद से भरना चाहिए। और बचे हुए दो क्वार्टर्स है या दो चतुर्भाग है, हाँ, तो एक भाग पानी का होना चाहिए और एक भाग हवा का होना चाहिए, तभी जाके अन्न पच पाएगा। समझ गए ना? ये एक बहुत सुंदर लिखा गया है। तो जैसे हमने उदाहरण देखे, वॉशिंग मशीन, हाँ, हवा होना चाहिए कि नहीं कपड़ों को घुमाने के लिए। या तो कभी कभी देखो, ये भी एक एग्जाम्पल है सुंदर, हाँ, कोको कोला बॉटल देखिए या कोई भी, हाँ, स्प्राइट कहो, कोको कोला कहो, थम्सअप कहो, वो बॉटल के ऊपर थोड़ा इतना जगह छोड़ा हुआ रहता है, बाकी पूरा बॉटल भरा, लेकिन इतना जगह छोड़ा हुआ रहता है। क्यों छोड़ा रहता है? क्योंकि वो जो जूस है या थम्सअप है, कोको कोला है, वो गैस छोड़ता है। तो गैस के लिए कुछ स्पेस होना चाहिए, नहीं तो बॉटल, पूरा बॉटल भर दो, गैस छूटने में बॉटल फट कर बाहर आएगा, पूरा पूरा, हाँ, कोको कोला थम्सअप बाहर आएगा, ड्रिंक। ठीक उसी तरह से अपने पेट में भी जब पूरा भर देते हैं, तो गैस को आगे पीछे होने के लिए जगह ही नहीं रहेगा। तो फिर गैस मतलब क्या है? वायु, हाँ, पित्त, और क्या है? एसिड, क्या है? कफ पित्त वायु। समझ गए ना? तो ये तीन जब अनबैलेंस हो जाते हैं, तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। कफ पित्त वायु को बैलेंस में रखना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया मनुस्मृति में। सो डिफाइनिंग बैलेंस, हम देखते हैं बैलेंस ईटिंग क्या है। हम्म, क्या कहा जा रहा है? सु स्निग्ध मधुरा आहारस चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्य मीता आहारस उच्यते। क्या है? When a healthy mix of wholesome food is consumed for the pleasure of Supreme Lord, a quarter of stomach is left empty, then it becomes known as mitahar. Mitahar का डेफिनेशन बताया गया है। क्या है डेफिनेशन? हाँ, हमें जो है, हम प्रसाद खाते हैं, आगे चलकर बताया गया है कि प्रसाद खाते समय भोग के रूप में नहीं खाना चाहिए। इंग्लिश में प्रभुपाद ने इसको इस तरह से कहा, ऑनर प्रसाद, डोंट ईट प्रसाद। सोचिए ना, ऑनर प्रसाद, प्रसाद का सम्मान करो। तो प्रसाद खाना मतलब ये सम्मान, आधा पेट ही खाकर बाकी का जगह खाली रखना, इसे क्या कहा गया है? सम्मान कहा गया है। समझ गया ना? इसे मित आहार। तो अन्न का मतलब, अन्न का सम्मान या प्रसाद का सम्मान करने से क्या प्राप्त होता है, विल सी दैट लेटर। तो यहाँ पे हेल्दी फूड खाओ, घर पे बनाया हुआ जूसी फूड, नॉट ऑलवेज सेमी जूसी, या कभी कभी एकदम ग्रेवी इतना हेल्दी, इतना गाढ़ा होता है कि डिफिकल्ट जाता है। समझ गया ना? नेचुरली जब हम पतला जूस जूसी फूड खाते हैं जिसमें पानी ज्यादा हो, तो नेचुरली पानी के लिए मतलब जगह ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब समझ रहे हो? तो इसे मीत आहार कहा गया है। मीत आहार स उच्यते, ये डेफिनेशन है मीत आहार का। सो मीत मतलब कितना खाना है ये कहा गया है। भले अच्छा क्वालिटी फूड खाओ, मगर पेट भर कर, दबा कर नहीं, थोड़ा अच्छे तरह, जिसके कारण मन और शरीर भी, हाँ, ठीक रहे। तो हेल्दी हैबिट्स जो है, पोस्ट ईटिंग, देखो क्या कहा गया है, ये भी एक, हाँ, सुंदर है। भुक्त्वो उपावि
उपविशतस्तंद्रा शयानस्य तु पुष्टता आयुष चक्र चक्रम मानस्य मृत्युर्धावति धावतः। क्या कहा गया है? ये एक आदत डाल दो, खाने के बाद हमें क्या करना है। भुक्तो उपविशतस मतलब जो व्यक्ति खाने के बाद बैठ जाता है वो तंद्रा मतलब आलसी बन जाता है, खाने के बाद उठना नहीं चाहता है, वही बैठा रहता है कहीं लंबे समय। कभी कभी हमें आदत हो जाती है तो खाते हैं बैठकर सब जन, और खाना खत्म होने के बाद भी बैठकर गप्पा करने लगते हैं। कभी कभी हम खाते हैं और टीवी को देखते रहते हैं, और खाना खत्म भी हो गया तो भी टीवी को देखते बैठते रहते हैं ऐसे। यहाँ प्लेट सूखा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सीरियल खत्म हो जाने दे, फिर बाद में हम उठेंगे और फिर प्लेट लेके जाएंगे ऐसा। तो वो व्यक्ति, क्या कहा जा रहा है देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं भाव प्रकाश में इस तरह से, भुक्त्व उपा विशतस्तंद्रा मतलब खाने के बाद बैठने से व्यक्ति आलसी बन जाता है, और खाने के बाद रेस्ट लेता है, शयनयस, शयानस्य, खाने के बाद नींद लेता है तो पुष्टता क्या होता है, थोड़ा तगड़ा बन जाता है, हेल्दी बन जाता है, थोड़ा मोटापा आने लगता है। वन हु वॉक्स अराउंड चक्रमा मानस्य गेन्स लॉन्गेविटी आयु बढ़ जाती है। सो खाने के बाद चलना मतलब फास्ट वॉकिंग नहीं है, चलना मतलब जैसे टहलते हैं ना, बातें करते करते एक दूसरे के साथ कैसे जाते हैं ऐसे आराम से चलना, नॉट वॉकिंग करना या दौड़ना। दौड़ने से तो धावती मृत्यु, मृत्यु धावती धावता। खाने के बाद जो दौड़ता है या पीने के बाद जब दौड़ता है तो निश्चित रूप से मृत्यु आती है। इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग इज परस्यूड धावती बाय डेथ। तो ये आदत डाल दो, खाने के बाद बैठे रहना ऐसे ही आधा घंटा पौना घंटा बातें करते करते, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति में आलस उत्पन्न होने लगता है, और खाने के बाद जो सीधा सो जाता है, हाँ, तो वो व्यक्ति क्या करता है, मोटा होने लगता है। ये शास्त्र कह रहे हैं। खाने के बाद व्यक्ति आराम से थोड़ा एक 5 मिनट बैठकर थोड़ा चलने लगता है, धीरे से टहलना, टहलना नॉट चलना मतलब नॉट वॉकिंग फास्ट, थोड़ा टहलना ऐसे, यहाँ से वहां, वहां से वहां घूमना, थोड़ा बाहर जाकर आना ऐसे ही। तो उससे क्या है, मनुष्य की आयु बढ़ती है। और मृत्युर्धावती धावतः खाने के बाद जो दौड़ता है निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये आदत डाल दीजिए अपनी आयु को बढ़ाने की, समझ गए ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अभी रिस्ट्रिक्शन, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, हाँ, क्या है, नियंत्रण जो है, उदर वेग पर नियंत्रण किस तरह से लाया जाता है। कृष्ण प्रसाद सेवा वो कृष्ण व्रत, कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए कैसे, सेवा के भाव से। जैसे प्रभुपाद ऑनर प्रसाद, डोंट ईट प्रसाद, ईटिंग मतलब भोग हो जाता है, सेवा मतलब ऑनर, यस। तो कृष्ण प्रसाद की सेवा क्या होती है, भर पेट कर खाना नहीं है, आधा पेट, ये सेवा। हमारे आचार्य कमेंट्रीज लिखते हैं इसके ऊपर, व्हाट इज कृष्ण प्रसाद सेवा। हम्म, हम गाते भी है कि नहीं, महाप्रसादे गोविंदे। हाँ, आप देखो उसमें भी सेवा आ जाता है, कृष्ण प्रसाद सेवा, वो कृष्ण व्रत। दूसरा कृष्ण व्रत मतलब एकादशी जैसे जो है, या अन्य भगवान के जो क्या बोलते हैं, जन्म तिथि कहो या वॉट एवर जो भी है, या अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ आचार्यस, ये सब कृष्ण व्रत में आ जाते हैं। एकादशी आदि फालेन,
पालेन, मतलब एकादशी जैसे और ऐसे अन्य व्रत को पालना चाहिए। कृष्ण सेवा प्रवृत्तिते, तो उदर वेग बिकम्स रिस्ट्रिक्शन, उदर वेग निवृत्त है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। कृष्ण प्रसाद खाओ सेवा के भाव से, नॉट भोग के भाव से। जब कृष्ण प्रसाद भी हम लिमिट से बाहर खाते हैं, हाँ, जब ज्यादा खाते हैं वो भोग बन जाता है, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे हैं। समझ गए ना? सो हमें भोग करना चाहिए क्या प्रसाद खाना चाहिए? हाँ, यस, कृष्ण भोग खाते हैं। कृष्ण कैन ईट, हाँ, देर इज नो लिमिट, उसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि प्रत्येक भक्त भगवान को भोग लगाता है और भगवान खाते हैं। सो इज अनलिमिटेड, बट वो हमारे लिए नहीं है। कृष्ण प्रसाद सेवा से अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, समझे, प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय। तो सेवा के भाव से हमें कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। सेवा का भाव मतलब आदर। जब हम कृष्ण प्रसाद को आदर देते हैं, उतना ही खाते हैं, ज्यादा लालची नहीं होते हैं, तो भगवान इसको देखते हैं और अनेक जन्म में सेवा मतलब प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। समझिए, अनेक जन्म में जो प्रसाद की सेवा या आदर करता है, हाँ, भोग नहीं करता है, आदर करता है और सेवा के भाव से खाता है, तो भगवान नेचुरल स्वाभाविक रीति से उसे आने वाले अनेक जन्मों में प्रसाद की व्यवस्था करते हैं कि उसकी उसने प्रसाद को आदर किया है, भोग बनकर नहीं खाया, भोग बनकर उसको मतलब ठूस ठूस कर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में प्रसाद की व्यवस्था नहीं की जाती। कृष्ण प्रसाद सेवा वो कृष्ण व्रत, कृष्ण व्रत भी कहा, एकादशी आदि ऐसे कृष्ण व्रत, एकादशी जैसे अनेक व्रत है, इसका पालन निश्चित रूप से करना चाहिए और वो भी सेवा भाव से। यस, भगवान के संतुष्टि के लिए ये पालन करना चाहिए। अहंकार वश नहीं, ओ मैंने तो आज निर्जला किया, सो वाह 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 तूने निर्जला किया, नॉट फॉर दैट, बट प्रसाद भगवान की सेवा के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए ये उपवास, ऐसे व्रत ये करना चाहिए। इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा, उदर वेगम नियंत्रित हो जाएगा। इससे ऐसे प्रसाद से, ऐसे एकादशी व्रत से, ऐसे अनेक प्रकार के व्रत से, इससे क्या है, ये कृष्ण सेवा है। तो ये कृष्ण सेवा जब हम करते हैं तो उदर जो है नियंत्रण में आ जाता है, उदर का वेग जो है नियंत्रण में आ जाता है, यह स्वाभाविक है। तो ये है उदर वेगम। तो इसकी समरी जस्ट हम क्या क्या सीखे हैं आज के क्लास में। मॉडरेट ईटिंग मतलब कम खाना, आधा पेट खाना, हाँ, और दिन में 2 बार आइडियली खाना, और बीच में अगर भूख लगती है तो कुछ फ्रूट जूस या कुछ ऐसा आहार खाओ जो पकाया हुआ नहीं है। सलाद थोड़ा खा सकते हो, ऐसे कुछ खा सकते हो। इनफैक्ट मेरा ये आदत है, मतलब डाली है जब से मुझे मतलब बैक पेन और थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि सुबह तुम ओनली सैलड, सिर्फ सैलड जो पका हुआ नहीं है, और पका हुआ अन्न सिर्फ 2 बार खाओ। तो मैंने ये आदत लगाई है। हाउ मच इट फिट्स फॉर यू, यू हैव टू डिसाइड दैट। तो सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट में सिर्फ सैलड, और 12 से 1 के बीच में फिर 2 रोटी और चावल सब्जी, हाँ, या सुबह फ्रूट्स, मतलब नहीं पका हुआ जो है वो खा सकते हैं, या फ्रूट्स ब्रेकफास्ट। हाँ, फिर बाद में खाते समय भी अगर सपोज आपको मतलब सैलड खाकर पेट भरना है तो फिर पकाया हुआ अन्न जो है वो कम खा पाओगे, तो सैलड भी खा सकते हो। और शाम को जो है जस्ट थोड़ा सा खिचड़ी या ममरा ऐसे खा सकते हो। इस तरह से आप अपनी आदत डाल सकते हो।
आई एम प्रैक्टिसिंग इट, और डिफिकल्ट है थोड़ा, कभी कभी चीटिंग डैड भी हो जाता है, एनी हाउ, बट प्रैक्टिस दैट। इट कृष्ण प्रसाद, भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए, बाहर नहीं। कभी कभी फैमिली के लिए आप ले जा सकते हो, बट सी दैट कि यू ऑनर प्रसाद। उस वहां पे भी आप ढूंढ सकते हो विदाउट अनियन गार्लिक। मैं इन नए नए भक्तों के लिए कह रहा हूँ। हाँ, तो वो कभी कभी मतलब फैमिलीज के साथ जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सो यू ईट कृष्ण प्रसाद। तुलसी ले जाओ वहां पे डालो, चरण तुलसी ले जाओ डालो। हाँ, बट इसकी आदत मत लगाओ कि बाहर, हर हमेशा बाहर खाने की आदत नहीं। घर पे भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। फास्ट रेगुलरली ऑन एकादशीज और अन्य व्रत को कोशिश करो। हाँ, पूरा दिन फास्टिंग करने का, जल पर रहना या जूस पर रहना या सिर्फ फ्रूट्स पर रहना, ऐसा कोशिश करो। नहीं जाता है तो कम से कम 12-1 बजे तक फुल फास्ट निर्जला करो, और 1 बजे के बाद देन यू कैन टेक, हाँ, फास्टिंग प्रसाद आप ले सकते हो, एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। किसी किसी को मतलब शारीरिक प्रॉब्लम्स होते हैं, हाँ, तो उनको खाना ही पड़ता है, तो यू कैन ईट लाइक दैट। सो कीप 1/4 ऑफ द स्टमक एम्प्टी। हर हमेशा क्या है, एक चतुर्थांश भाग जो है पेट का, जठर का, तो खाली रखो। एंड वॉक आफ्टर ईटिंग, नेवर रनिंग, नॉर स्लीपिंग, नॉर सिटिंग। सिर्फ बैठकर मत रहो खाने के बाद, समझ गए ना। बातें करते 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 हमें पता नहीं चलता है कि 1 घंटा बैठा है, 1.5 घंटा बैठा है, समझ गए ना। सो धीरे से थोड़ा टहलना चाहिए, आराम से। या तो आप आराम से जॉब भी कर सकते हो, चलते चलते जॉब कर सकते हो, तो दैट इज गुड हैबिट। ठीक है, तो ये समरी आज हमने मतलब ये सीखा है आज के दिन में। तो वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। तो आज हम उदर के ऊपर चर्चा किए हैं। डेफिनेटली ये जिह्वा से अलग है, आपने ये रियलाइज भी किया होगा, है कि नहीं। जीवा वेग के विषय में हमने कुछ अलग चर्चा किए थे, आज उदर वेग के विषय में चर्चा की है, विच इज एब्सोल्युटली मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑन जीवा। सो नेक्स्ट टाइम हम उपस्थ वेगम पर चर्चा करेंगे। उपस्थ वेगम बहुत बड़ा टॉपिक है, और बहुत डिटेल्स में हम जाएंगे। मे बी वो 2 सेशन या 3 सेशन भी ले सकता है, डिपेंड्स ऑन कितने डिटेल्स में और कैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। बट एनीवे, श्रील प्रभुपाद भी श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं, इट इज रिकमेंडेड इन द वैदिक लिटरेचर दैट अ योगी ईट ओनली हाफ व्हाट ही डिजायर्स अकॉर्डिंग टू हिज हंगर। प्रभुपाद भी यहाँ पे आधा पेट भरने के लिए कह रहे हैं। देखिए, मग योगी, ऑफ कोर्स वी आर भक्ति योगस, भक्ति योगी है हम, भक्त है भगवान के, उपासना या भगवान से संबंधित भक्ति करते हैं, हम कृष्ण भक्त है। इफ वन इज सो हंग्री दैट ही कुड devour 1 pound of foodstuff, then instead of eating 1 pound, he should consume only half a pound and supplement this with 4 ounces of water. 1/4 of the stomach should be left empty for passage of air in the stomach. जैसे हमने चर्चा किया, प्रभुपाद यही कह रहे हैं। If one eats in this manner, he will avoid indigestion and disease. रोग भी नहीं आ पाएंगे। सो प्रभुपाद कहते हैं, द योगी शुड ईट इन दिस वे एज recommended in श्रीमद् भागवतम and all other standard scriptures. प्रभुपाद भागवतम के तीसरे स्कंद के 28 अध्याय के तीसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद इसे लिखते हैं। आप भी इसको अच्छी तरह से पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तद, यद अत्र सौष्ठम किंचित तद गुरुर एव में नहीं। आज के क्लास में जो भी कुछ गलतियां हुई होगी, आप विद्वान हैं तो उसे करेक्ट कीजिए। आप
या समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कहना चाहते हैं हमारे आचार्य। यद अत्र सौष्ठवम किंचित, अगर जो भी कुछ आपने अच्छा पाया आज के दिन में, तद गुरुर एव, ये मेरे गुरुजनों को, शिक्षा गुरुजनों को और दीक्षा गुरु को ये, हाँ, श्रेय जाना चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए, मैं नहीं। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, मैं उन्हीं से ये सब कुछ सीखा है, उन्हीं के ग्रंथों को पढ़कर, उन्हीं के वाणी को सुनकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग एज अ पोस्टमैन। सो ये पूरा क्रेडिट मेरे गुरुजनों को जाना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यस, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस, आई एम स्टॉपिंग स्क्रीन शेयर में बंद कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न? यस, शुभ लक्ष्मी माता जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे जो अन्न पकाता है उसका मनोभाव कैसा होता है बाहर खाने के लिए, लेकिन कभी कभी हमारे घर में परिवार में भी माता बहनें या जो भी कुछ प्रसाद बनाता है, कभी कभी वो भी दुखी होते हैं, शायद फिजिकली मेंटली, तो फिर हमें उसको कैसे लेना चाहिए? हाउ वी शुड टेक इट? यस, कभी कभी पति पत्नी का झगड़ा भी हो जाता है। पत्नी पता नहीं किस मूड में बनाती है। आज मेरे पति ने मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे वो खरीदने जाना था, या अभी यहाँ नहीं लेके गया, वो करना था, झगड़ा हुआ, तो बनाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, घर का भोजन जो बन रहा है अपने स्वजनों के लिए नहीं, भगवान के लिए बना रहे, ये ध्यान में रखना चाहिए। और उस हिसाब से हमें भोजन बनाना चाहिए। भले कितना भी झगड़ा हो, लेकिन भगवान से झगड़ा नहीं करो, कृपा कर कर। तो हो सकता है ऐसे झगड़े में भोजन बनाया भी है तो भगवान उसको स्वीकारेंगे क्या नहीं, दैट देयर इज अ डाउट। क्योंकि मैंने हमारे आचार्यों से सुना है कि भगवान जब भी कोई भक्त भगवान को भोग लगाता है, तो भगवान 3 जनों को स्मरण करते हैं और उनके साथ कंपेयर करते हैं आपका भोग जो है लगा हुआ, तो क्या ये सुदामा जैसे है, इतना प्रेम से लगाया है? क्या ये शबरी के बेर के जैसे इतने प्रेम से खिला रही है? हाँ? या क्या ये विदुर के जैसा प्रेम से मुझे, मतलब मेरे को बुलाया है, या फिर वॉट एवर स्वागत किया है? तो ये हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान जब भी कोई भक्त भोग लगाता है, इन 3 भक्तों को स्मरण करते हैं और उनके साथ वो कंपेयर करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो भोग हम जो लगाने जा रहे हैं वो भगवान के प्रसन्नता के लिए बने। समझ गए ना? अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए बने। तो फिर कितना भी झगड़ा हो जाए, तो हम जब ये ध्यान में रखते हैं कि भगवान के लिए हम बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम प्रेम से बनाएंगे। और उसमें फिर पति भी खाकर खुश हो जाएगा, फिर झगड़ा नहीं करेगा। या जो भी करना है वो जो भी उसकी इच्छा को पूर्ति करेगा। अरे क्या प्रसाद बनाया है भाई, अभी तो करना ही पड़ेगा। तो दिस इज हाउ। ठीक है, मेरे ख्याल से मतलब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। एनी अदर क्वेश्चंस? और भी कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, नो क्वेश्चंस? हाँ, साधना भोल माता जी, परम लीला माता जी, हाँ, चिराग प्रभु, नेहल प्रभु, नो क्वेश्चंस? परम लीला प्रश्न है? ओके, नो क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, प्रश्न है? यस, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। अब जैसे बताया गया है कि आधा ही पेट खाना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र तो कह रहे हैं, पर पेट तो नहीं कहता ना।
नहीं, फिर वो रिस्क की तैयारी भी रखना, अगर खाना है तो वो रिस्क की भी तैयारी रखो। आगे चलकर आने वाले जो विपत्तियां हैं या रोग है, उसकी तैयारी भी हमें रखनी चाहिए। हमारे प्रभु जी तो लास्ट तक खाते हैं, फिर पूछते हैं औरों के लिए बचाए तो मैं रोकूं। तो ये एक्चुअली हम जैसे ऐसे ऐसे भक्तों के लिए ही ये सेमिनार है। हाँ, तो आपको आपको सेमिनार दे रहा हूं तो मैं भी उसका पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई मैं जो सीखा उसका आचरण मैं भी खुद करूँ। हाँ, है ना। सो कोशिश तो हमें जरूर ये करना चाहिए, वरना फिर भगवान हमारे ऐसी परिस्थिति में लाके रख देते हैं कि हम कुछ खाने के लायक भी नहीं रहते। फिर जितना खाना चाहिए वो खाने के लायक भी नहीं रहते, है कि नहीं? कहते हैं ऐसा ना, ऐसा डॉक्टर ऐसा छीन ले उससे पहले खुद छोड़ दो। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कम से प्रसाद खाते रहे हर हमेशा। तो उसके लिए थोड़ा प्रभु जी, नियंत्रण। यस, वो ऑनर है, वो सेवा है, प्रसाद का सेवा है, वो रिस्पेक्ट है। इसीलिए तो भगवान जब जो प्रसाद को रिस्पेक्ट देता है तो अगले जन्म में भी वैसे प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। जो प्रसाद को रिस्पेक्ट नहीं देता है, भोग की तरह से खाता है, भगवान बोले बहुत खा लिया, अभी थोड़ा दरिद्रता भी आ जाए तो अच्छा रहे। प्रभु जी, ये मेरा कहना नहीं, ये शास्त्रों का कहना है। वन मोर क्वेश्चन। यस माता जी। यही अत्याहार वाला ही तो ये सेकंड उसमें भी है श्लोका में। नहीं, अत्याहार जो है वो दूसरा कैटेगरी है, इसकी चर्चा हम करेंगे। अच्छा, अत्याहार टोटली दूसरा कैटेगरी है। उसमें ये खाने का नहीं आता है, तो ये वाचो बेगम में आ रहा है। इकट्ठा करने का आता है उसमें। अच्छा, अत्याहार प्रयाश्च। हाँ ओ हाँ, यस। ठीक ठीक है, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर ओके। हाँ, अभिराम प्रभु थोड़ा संभाल के रहिए, जरा ठीक से संभाल के खाइए, प्रसाद को ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए प्रसाद प्रसाद को। बढ़िया होता है तो वो ज्यादा फिर ऑनर हो जाता नहीं, मैंने इसकी भी चर्चा की है। एकदम कम खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, यू विल नॉट एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपकी रक्षा नहीं कर पाते हो। और ज्यादा खाने से भी आप मतलब हानिकारक है, तो मॉडरेट खाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसे पेट भर कर ही खाना है तो बेटर है कि तुम मतलब जो पकाया हुआ नहीं है, जैसे सलाद है, फ्रूट्स है, ये ज्यादा खाओ। ऐसे करने से क्या, वो जल्दी डाइजेस्ट कर, मतलब उसमें फाइबर्स ज्यादा होने के कारण वो है। डाइजेस्ट बहुत जल्दी करता है। मुझे तो डॉक्टर ने वही सलाह दिया था कि तुम ऐसे करो, तो आई एम प्रैक्टिसिंग इट, कोशिश कर रहा हूं मैं भी। है। तो प्रभु जी चतुर्मास गया ना, फिर अधिक मास तो 5 मास गया ना, वो उसके लिए थोड़ा है। अच्छा अच्छा, और फिर अभी साल भर खाते रहेंगे ऐसा? नहीं मतलब वो लेवल आ गया। 8 महीने खाएंगे फिर 4 महीने छोड़ेंगे। Anyhow, ठीक है, चलो, कोशिश 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 कीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक। ओके, हरे कृष्ण। यस, शुभ लक्ष्मी माता जी, और भी कोई प्रश्न है? ओके। जी प्रभु जी हम तो गुरु महाराज को भी इतना सब वो आप 50% खाने को, हम तो गुरु महाराज में भी लगभग 4 आइटम, ये खिला दे महाराज को, ये खिला दे, वो खिला दे, वो खिला दे, इतना हमको लगी रहती है। तो फिर गुरु महाराज के लिए भी तो गुरु आपको क्या लगता है, आप जो जो भी देते हो गुरु महाराज खाते हैं ऐसा है? उनको नहीं, लेकिन जितना हमारा मन नहीं रहता। वो नहीं हम नहीं वो नहीं खाते, लेकिन हमारा जी चलता है, अरे गुरु महाराज ने इतना ही खाया, इतना ही खाया, मतलब ये वो अपने लिमिट्स को जानते हैं, उनके लिमिट्स को तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने अपने लिमिट्स को जानना चाहिए। भले लोग प्रेम से और थोड़ा खाओ, और थोड़ा खाओ, और थोड़ा खाओ, खिलाते हैं, नो डाउट। बट वो ये एक मतलब चैतन्य चरितामृत में भी एक ऐसी घटना आती है, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को पेट भर कर खिलाते हैं, यहाँ तक खिलाते हैं। कुछ कुछ भक्त लोग जाके फिर बाहर वॉमिट करते हैं, ऐसा भी। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देखो भगवान की कृपा, भगवान कृपा देना चाहते हैं, लेकिन हमारी योग्यता नहीं कि वो कृपा को हम मतलब डाइजेस्ट कर सके। तो ये सिद्ध करके दिखा रहे कि अपनी योग्यता नहीं इतना पेट भर कर खाएंगे। फिर भी जो भक्त लोग उसको पचा सकते थे तो रात को कुछ भी नहीं खाते थे, नॉट अ सिंगल ग्रेन।
एक दाना तक भी रात को नहीं खाते थे, दोपहर को जो खाया उतना ही खत्म। तो चैतन्य महाप्रभु ये हमें उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत मतलब दिखा रहे हैं कि हमें कितना खाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, ओके। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस? तो शुड वी एंड द मीटिंग? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।